हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ आपके बीकॉम 4th सेमेस्टर का एक पेपर है कंटेम्प्रेरी ऑडिट, जिसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज की इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ अपलोड किया है, उस पार्ट को ज़रूर देख लेना। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको किसी भी क्लास का यहाँ पर जो भी PDF है, PYQ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कल पेपर है, तो बहुत सारे पार्ट आपको ये मिलेंगे आज की इस सीरीज़ में। तो वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके जितने भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करें उसको एग्ज़ाम्स वाले आप सभी कवर कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट यहाँ पर चीज़ें चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8896914354 पे, जिसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट PYQ 3 साल के 3 ईयर के PYQ प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, और देखो अगर आप जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया उस पर 2-3 बच्चों के कमेंट आए हैं, तो अगर इस वीडियो में अगर आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाया तो फिर आगे की वीडियो भी आपके लिए ज़्यादा आने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ क्योंकि 1444, 1490, 1494, 1949। तो बेसिकली यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया गया ऑप्शन नंबर सी 1494 में। इसके अलावा आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि डबल एंट्री सिस्टम लाया किसने था, लूकस पैसियोली ने। ठीक है, ये भी याद रखना। और 1494 में इसका इन्वेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेडेड, कब यहाँ पर CA की अगर हम बात करें, ये एक्ट जो है वो कब यहाँ पर बनाया गया था, 1914, 1949, 1956 की 1960। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी 1949 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है क्योंकि PYQ क्वेश्चन ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। When the audit of a company account was made compulsory in India, भारत में कंपनी खातों का जो अंकेक्षण है कब से अनिवार्य किया गया, 1894 में, 1914 में, 1947 की 1950। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1914 में क्या हुआ कि यहाँ पर ये ज़रूरी हो गया कि जो कंपनियों का जो ऑडिट करना वो कंपलसरी हो गया 1914 से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु कैन बी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का अंकेक्षण कौन कर सकता है। अगर वो मान लो कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, सिर्फ उसने BCom किया है, तो क्या वो ऑडिट कर सकता है, लॉ ग्रेजुएट LLB वगैरह किया है तो, कि कॉस्ट अकाउंटेंट। तो यहाँ पर नहीं, मैंने आपको बताया है कि कंपनी को ऑडिटर वही कर सकता है जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटिंग का डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो, वही यहाँ पर कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑडिटिंग क्या है। यहाँ पर ऑडिटिंग एक तरह का आर्ट है, साइंस है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो ऑडिटिंग यहाँ पर क्या है, कला भी है, विज्ञान है, दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। भाई ऑडिटर का काम क्या होता है, टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, बिल्कुल वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अर्थमेटिकली चेक करे, जो भी उसमें चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस हैं, डेबिट वगैरह, वो सारी चीज़ें को जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना। डिडक्ट एंड प्रिवेंट एरर, मतलब जो भी गलती में हो उसको हटाना, उसको प्रिवेंट करना भी, फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ें, तीनों इसके फंक्शंस होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे एक ऑडिटर के फंक्शंस यहाँ पर शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं, मैच्योर ऑडिटर होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, कि प्रोफेशनल की नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो हमने आपको बताया जो CA होते हैं दैट आर ऑफ प्रोफेशनल ऑडिटर। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ पर मैंने बताया भी है टेक्निकल और कुछ यहाँ पर बोन क्वालिटीज़ वगैरह इसमें क्या होती हैं। तो जो टेक्निकल नॉलेज किसी भी यहाँ पर ऑडिटिंग की, बेसिकली वो सीखी जाती है, मतलब ये जन्मजात नहीं होता है, एक्वायर की जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
एन ऑडिटर शुड नॉट बी, एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, वो टैक्टफुल तो होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धैर्यवान, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, लेकिन सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एन ऑडिटर शुड हैव, क्या होना चाहिए, टैक्टफुलनेस, ऑनेस्टी, मॉरलिटी की और होती है। तो एक ऑडिटर जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10th का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10th का बिल्कुल डी। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज, एनुअल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। कंप्लीट वन शॉट रिवीजन आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें कंप्लीट जो भी आपका सब्जेक्ट है यूनिट वाइज मैंने सारे टॉपिक्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियोज़ भी और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट की बात करें तो ये किस में आता है, बेसिकली यहाँ पर ए प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेटरी ऑडिट किस तरह का ऑडिट है, कंपलसरी ऑडिट है, वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है, नन ऑफ दीज। तो स्टेटरी ऑडिट इज बेसिकली दैट इज अ कंपलसरी ऑडिट, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द इफेक्ट ऑफ एन ऑडिटर ऑन एम्प्लॉय बाई कंटिन्यूअस ऑडिट, मतलब चालू अंकेक्षण से अंकेक्षण का जो प्रभाव कर्मचारियों पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है कि वो कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है ऑडिटर एक तरह का एक वॉच डॉग होता है, एज अ लॉयन, एज अ ब्लड हाउंड की स्ट्रीट डॉग। तो ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, 14 का ऑप्शन नंबर ए। 15 है इंटरिम ऑडिट इज गेट डन, यहाँ पर अंतरिम जो अंकेक्षण है वो कराया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के प्रारंभ में, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, इन द मिडल ऑफ द ईयर की नन ऑफ दिस। तो इंटरिम ऑडिट होता है ये बेसिकली यहाँ पर दैट इज इन द मिडल ऑफ द ईयर, जो ईयर के बीच में ये इंटरिम ऑडिट कराया जाता है। 16 अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑन फिक्स एसेट्स पे किया जाता है, फिक्स लाइबिलिटीज़ पे, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ पे, नन ऑफ दिस। तो बैलेंस शीट में जो ऑडिट एग्जामिनेशन वो किया जाता है आपकी जितनी भी संपत्ति होती हैं, जितनी भी दायित्व होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज सब पे। क्वेश्चन नंबर 17 है बिफोर द ऑडिट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन, किसी भी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व स्कोप यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, जो भी नेचर होता है इंस्टीट्यूशन का वो स्टडी किया जाता है, कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड की ऑल ऑफ दी वक्त। 17 का ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं कि जब हम ऑडिट करते हैं नए इंस्टीट्यूशन का तो पहला क्या उसका स्कोप है, नेचर क्या, मेथड्स, वो सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, यहाँ पर रिटन होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, ब्रीफ की, नन ऑफ दिस। तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है बेसिकली यहाँ पर रिटन होना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है बाई रूटीन चेकिंग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस, रूटीन चेकिंग करने से यहाँ पर जो व्यवसाय है उसका खर्चा बढ़ता है, बिजनेस के खर्चे जो है घट जाते हैं, कि बिजनेस के एक्सपेंसेस रिमेन फिक्स्ड रहते हैं, कोई अनअफेक्ट नहीं होता उस पर। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है अंडर टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, परीक्षण जांच के अंतर्गत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया जाता है, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाता है, नन ऑफ दिस की एन बी। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अंडर टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, दैट इज बी, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन। ठीक है, खास लेखा पुस्तकों की जाँच होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। वेरिफिकेशन और जो वैल्यूएशन होते हैं वो दोनों क्या सेम होते हैं, कि दोनों अलग होते हैं, कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर हम वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन की यहाँ पर बात करें तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, बी। 22 है यहाँ पर अंडर वेरिफिकेशन की बात करें, वेरिफिकेशन अटेंशन इज पेड ऑन द मैटरलिटी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अटेंशन इज पेड ऑन द ओरिजिनलिटी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नन ऑफ दीज की बोथ। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है यहाँ पर, ए अटेंशन इज पेड ऑन द मैटरलिटी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, और ओरिजिनलिटी में किस में देखते हैं, उसका वैल्यूएशन। ठीक है। 23 है विच टाइप ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द फर्म्स आर अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर,
हु आर रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, हु आर नॉट रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि नहीं रिलेटेड है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि नहीं रिलेटेड है बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट इज़ वर्स्ड इन द अकाउंटिंग एंड ऑनेस्ट। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 है इंटरनल कंट्रोल में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल शामिल होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमिक भी आती हैं, नॉन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग की ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सही है अगर बात करें, ये काफ़ी आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। 26 पे आते हैं यहाँ पर, ए वाउचर शुड रिमेन कंटेन, जो वाउचर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया, रसीद हो गया, ठीक है, डेट अमाउंट सिग्नेचर। तो उस रिसिप्ट में क्या रहता है, डेट भी रहता है, अमाउंट भी रहता है, सिग्नेचर भी रहता है, तो डी ऑल ऑफ दी यहाँ पर। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोटिंग एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, गुडविल का स्टॉक। कौन सा नहीं पूछा, याद रखिएगा कौन सा इसमें से फ्लोटिंग एसेट्स नहीं है, तो 27 का सी, गुडविल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कहता है, ऑडिटिंग बिगेन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी एंड्स, इन्वेस्टिगेशन एंड्स की नन ऑफ दीज। तो ऑडिटिंग यहाँ पर प्रारंभ होता है जब यहाँ पर अकाउंटेंसी खत्म होता, समाप्त होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29, एरर एंड फ्रॉड्स बाय एन ऑडिटर। जितने भी एरर और जितने भी फ्रॉड्स होते हैं ऑडिटर के द्वारा, इट कैन बी चेक्ड, इट कैन नॉट बी चेक्ड, इट कैन बी चेक्ड अगर प्रोपराइटर और जो एम्प्लॉय ऑफ द फर्म डिज़ायर की ऑल ऑफ दी हो। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा कि रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का कर्मचारी एवं स्वामी चाहे तो। 30 है ऑडिट विच इज़ डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ऑडिट जो होता है वो उस टाइम किया जाता है विच एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसे हम बोलते हैं कैजुअल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, नॉन ऑफ दीज। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैजुअल ऑडिट। 31 है ऑडिटिंग किस चीज़ से संबंधित है, तो ऑडिटिंग रेफर्स टू द प्रिपरेशन एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की चेकिंग ऑफ वाउचर्स। तो ऑडिटिंग बेसिकली रिफर्स टू द बी, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली। केवल व्यावसायिक जो इकाइयों को उसकी खातों को जांच करना ही ऑडिटिंग में शामिल होता है। 32 है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। भाई अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करना, टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट अफेयर्स, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग यही चीज़ें होती हैं। बी, टू फाइंड आउट द वेदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया है अकाउंट बैलेंस शीट वो सही और ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो कर रहा है या नहीं। 33 है इंटरनल चेक किस चीज़ का पार्ट होता है, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल चेक बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 34 है ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन of assets is physical verification of assets, checking the value of assets, examining the authority of their acquisition की all of the तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डी, सारी की सारी चीज़ें होती हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना, उसकी एसेट्स की क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। 35 है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, वैल्यूएशन मतलब फिक्स एसेट्स ये किस पे बेस्ड होता है, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेशन, मनी मेजरमेंट की ड्यूअल कंसेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। तो जब यहाँ हम वैल्यूएशन करते हैं फिक्स एसेट्स का तो बेसिकली ये क्या होते हैं, गोइंग कंसर्न, ऑप्शन नंबर ए। 36 से फर्स्ट ऑडिटर एक कंपनी का कौन होता है, पॉइंट किसके द्वारा होता है, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यहाँ पर जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो नियुक्त किया जाता है। 37 ए स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल। स्पेशल ऑडिटर यहाँ पर पूछा तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो बेसिकली सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 38 है मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एक तरह का कंपलसरी है, नॉट कंपलसरी है, कंपलसरी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट,
कंपलसरी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज़ बेसिकली ये आपका कंपलसरी नहीं होता है, बी ऑप्शन। 39 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, सेबी, आरबीआई, आईसीएआई की आईटीए। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी। आईसीएआई का फुल फॉर्म बताइएगा, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। अब पहले तो ये तो देखो कौन से फंक्शंस हैं। एरर एंड फ्रॉड्स ये तो देखता है ऑडिटिंग, एरर्स एंड फ्रॉड उसको सही करता है वॉचिंग विथ ओरिजिन, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाना ऑडिटर का काम नहीं होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। 41 है एरर्स एंड फ्रॉड ऑलरेडी कमिटेड, error and frauds already committed, it can be discovered under the system of internal audit, internal check, internal control, external check की statutory audit की interim audit। तो 41 का ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें दैट इज़ ए, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड दिस इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। 42 ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज, साल वर्ष के अंत में अंकेक्षण को क्या कहा जाता है, पीरियोडिकल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट की ऑपरेशनल ऑडिट। तो 42 को ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीरियोडिकल ऑडिट। 43 गवर्नमेंट ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट मेंशनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज कॉस्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, टैक्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जीएसटी एंड द ऑडिट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऑडिट जो कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट विच इज़ मेंशनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं बी, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। 44 की बात करें, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट किसके द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्टर, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। तो CAG मैंने आपको बताया है कि कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अकाउंट्स और ऑडिट डिपार्टमेंट को यहाँ पर देखा जाता है। 45 है द वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन शब्द, और वो लैटिन शब्द कौन सा है, ऑडियर, ऑप्शन नंबर बी। 46 ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो भी ऑडिट की जाती है, एफिशिएंसी ऑडिट बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट की स्पेशल, तो उसे हम बोलते हैं 46 का ऑप्शन नंबर सी, इंटरिम ऑडिट। 47 है टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाइड। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने अभी तक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाइड टू परचेज बुक, सेल्स बुक, स्टॉक बुक की कैश बुक। तो 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्टॉक बुक। 48 है राइट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और आप लोग की अगर डिमांड रही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे, हमें अगर आपका प्यार मिला तो मैं और भी कोशिश करूँगी आपके 2022-2021 के PYQ को सॉल्व कराने की, ठीक है। मतलब कल या रात तक सारी वीडियोस अपलोड करेंगी। जैसे ही अगर मान लो ये वीडियोस मेरे अच्छे खासे, अगर आप लोग को हाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं जितनी भी होंगी PYQ में अपलोड कर दूँगी, उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर लाइज विद द मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एंड CAG। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट। 49 है स्टेटरी लाइबिलिटीज़। एक ऑडिटर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, लाइबिलिटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट, लाइबिलिटीज़ अंडर द इंडियन पैनल कोड जिसे हम IPC बोलते हैं, बोथ हैंड बी की नन होती है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ हैंड बी। एक कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड, उसको एक कंपनी के अंकेक्षक को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, जनरल मीटिंग। तो 50 का ऑप्शन डी, जनरल मीटिंग के द्वारा। तो ये आपके PYQ थे। अगर आप लोग की डिमांड रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और PYQ को डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड MCQ को 1-2 पार्ट में, जो आपके लिए एनफ होगा एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।